हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर y इक्वल टू 8 टू द पावर z गिवन है। और दूसरा दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू 24/7। तो हमें वैल्यू ऑफ z फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर y इक्वल टू 8 टू द पावर z, ये गिवन है। तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और पावर y है। सिमिलरली 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 टू द पावर z। तो पावर क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 2y इक्वल टू 2 टू द पावर 3z। इट मीन्स x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y इक्वल टू 3 टाइम्स z। ये सपोज हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 1 बाय ट्वाइस ऑफ x twice of x plus 1 by 4 times y plus 1 by 6 times z इक्वल टू 24/7। ठीक है, अब हमें वैल्यू ऑफ z फाइंड करनी है, मीन्स x और y को हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी z से। चलिए तो क्या करेंगे हम, देखिए 1/2x। ठीक है, देखिए x इक्वल टू 3z है, मीन्स 2x इक्वल टू 6z प्लस 1/4y। अब देखिए 2y इक्वल टू 3z मीन्स 4y इक्वल टू 6z प्लस 1/6z इक्वल टू 24/7। ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/6z इक्वल टू 24/7। ये कैंसिल होके 2 हो गया, तो z की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7/48। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए आरआरबी के एग्जाम में 2005 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक गिवन रिलेशनशिप है x और y के बीच में। ठीक है, और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 3 टू द पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 27 दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू, ये देखिए आपका 27 है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3। तो 3 टू द पावर 3 और रूट हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, और ये हमारा देखिए हो जाएगा 3 टू द पावर 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3 टू द पावर 3/2 हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वेट करेंगे। ठीक है, बेस सेम है, मीन्स पावर इक्वेट होगा। तो हमें मिल जाएगी देयरफॉर 2x माइनस वाई इक्वल टू 3/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 3। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड और थर्ड टर्म को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगी हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 3/2। इट मीन्स 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। 1 और 2 को अगर ऐड करते हैं तो 1 प्लस 2, इससे हमें क्या मिल जाएगा, 6x इक्वल टू 6। इट मीन्स x इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए आइदर 1 और 2 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, 2x मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, और यहाँ से हमें मिल जाएगा कि 3 माइनस 2 मीन्स 1, y इक्वल टू 1/2। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं।
इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला जा रहा है, कंपेयर करना है और चार टर्म दिए हुए √2, ठीक है, √2 और 6th रूट ऑफ 3, 3rd रूट ऑफ 4 एंड 4th रूट ऑफ 5। इस टाइप की प्रॉब्लम में देखिए क्या करना होता है, जो भी आपका रूट का पावर रहेगा, ठीक है, तो मीन्स सर्ड के जो ऑर्डर होते हैं उनके हमें एलसीएम ले लेना है, ठीक है। इसका ऑर्डर देखिए 2 है, इसका 6 ऑर्डर है, इसका 3 है और इसका 4 है। तो हम गिवन टर्म के एलसीएम ले लेंगे सर्ड के जो ऑर्डर हैं सभी के, और सभी को सेम ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए हमारा एलसीएम ऑफ फर्स्ट वाले का 2 है ऑर्डर, 2, सेकेंड वाले का सॉरी 6 है, 2, 6, 3 एंड 4। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करके देख लें, 12 आएगा। देखिए अब क्या करेंगे, सभी टर्म को हम सेम ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे, सभी को सेम ऑर्डर ऑफ सर्ड, ठीक है। √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1/2। अब हमें डिनोमिनेटर में 12 लाना है, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 1/2 इंटू 6/6, और ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 6/12। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 12th रूट ऑफ 2 टू द पावर 6, ठीक है, 12th रूट ऑफ 2 टू द पावर 6, और ये हमारा हो जाएगा 12th रूट ऑफ 64। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म हमारा है 6th रूट ऑफ 3, इट मीन्स 3 टू द पावर 1/6, और डिनोमिनेटर में 12 लाने के लिए हमें 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा, और ये हमारा हो जाएगा 3 टू द पावर 2/12, ठीक है, और 12th रूट ऑफ 9। नेक्स्ट हमारा है 4th रूट सॉरी 3rd रूट ऑफ 4, और ये हमारा हो गया 4/1/3, एंड डिनोमिनेटर में 12 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 4 टू द पावर 4/12, ठीक है, 4 टू द पावर 4/12, और इसे कन्वर्ट कर देंगे तो 12th रूट ऑफ 4 टू द पावर 4, इट मीन्स 256। नेक्स्ट हमारा है 4th रूट ऑफ 5, 4th रूट ऑफ सॉरी 4th रूट ऑफ 5 है, तो 5 आपका बेस होगा 5 टू द पावर 1/4, और डिनोमिनेटर में 12 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड हम करेंगे, 5 टू द पावर 3/12, और इसे हम लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 5 टू द पावर 3, दैट इज 125, ठीक है। अब देखिए सभी के ऑर्डर जो है 12 है, सभी सर्ड के ऑर्डर 12 है, तो जो भी रूट के अंदर है हम उसे कंपेयर कर लेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा ग्रेटेस्ट कौन है। देखिए ये वाला टर्म हमारा ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। सो 12th रूट ऑफ 256, और ये कौन सा टर्म है, क्यूब रूट ऑफ 4 इज ग्रेटेस्ट। हमारा आंसर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया हुआ है, x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3 इक्वल टू z टू द पावर 1/3, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस वाई माइनस z होल क्यूब प्लस 27xyz की। कैसे करेंगे, देखिए x टू द पावर 1/3 है प्लस y टू द पावर 1/3 है इक्वल टू z टू द पावर 1/3। दोनों साइड अगर हम क्यूब ले लें, ठीक है, इधर भी क्यूब ले लें और इधर भी क्यूब ले लें, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो x प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 इंटू वाई टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 प्लस वाई टू द पावर 1/3 इक्वल टू z, ठीक है, z टू द पावर 1/3 है तो z के बराबर हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 इंटू वाई टू द पावर 1/3।
अब देखिए x टू द पावर 1/3 प्लस 1 y टू द पावर 1/3 गिवन है हमारा, इक्वल टू z टू द पावर 1/3 इंटू z टू द पावर 1/3 इक्वल टू z। अब क्या करेंगे, जो भी क्यूब रूट वाले टर्म है उसे हम RHS के साइड ले जाएंगे और फिर से एक बार क्यूब का क्यूब ले लेंगे दोनों साइड का। तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3x y z टू द पावर 1/3। अगेन टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, तो x प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब इक्वल टू 3 टू द पावर 3 मीन्स 27x y z। therefore x plus y minus z होल क्यूब माइनस, सॉरी ये आपका 3 इधर प्लस है तो इधर जाएगा माइनस होगा, और -3 का क्यूब आपका -27 हो जाएगा, सो इट विल बी प्लस 27 x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए आपको एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 2015 में पूछी गई है। क्या करना है, हमें क्वेश्चन फाइंड करनी है जब हम डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर 100 को 5 टू द पावर 75 से। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 10 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 75, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 75, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसे, देखिए 2 टू द पावर 100 इंटू 5 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 75, ठीक है। अब देखिए ये 5 बेस सेम है, तो a बाय एक्स डिवाइडेड बाय a बाय वाई इक्वल टू a टू द पावर x माइनस वाई हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 100 इंटू 5 टू द पावर 100 माइनस 75 मीन्स 5 टू द पावर 25, ठीक है। अब इसे क्या हम ब्रेक कर लेंगे, 2 टू द पावर 75 लिख सकते हैं इंटू 2 टू द पावर 25 इंटू 5 टू द पावर 25, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 टू द पावर 75 इंटू 2 इंटू 5 टू द पावर 25, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 टू द पावर 75 इंटू 10 टू द पावर 25, ठीक है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।